हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर में। दोस्तों, आज हम आपको इंग्लिश के पैसेज करवाने चल रहे हैं। हम आपको जितने भी पैसेज करवा रहे हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो आपकी यूपी पेट की परीक्षा है उसकी दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेज है। हम उन सभी पैसेज को करवा रहे हैं जो कि पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और ये पैसेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये पैसेज आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको 24 पैसेज करवा दिए हैं, ये आपका 25वां पैसेज है। आपने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप उन वीडियोस को देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जा कर के एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पैसेज कह रहा है, अंटार्कटिका इज अ आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। It's covered by permanently frozen ground, is surrounded by water and is about 1 से 5 times longer desert in Antarctica. 98% of the land is covered with a continental ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. Antarctica has about 87 of the world's ice. The South Pole is the coolest, windiest and driest place on Earth. The coldest temperature ever recorded on Earth was the South Pole. It reached as low as 128 to 6 Fahrenheit or minus 88 से -0 डिग्री सेल्सियस. On the average, most of the Antarctica gets less than 2 inches of snow each year. Although scientific expeditions visit Antarctica, there are no permanent human residents. This is because of the extreme weather, which includes freezing temperature, strong winds and blizzards. There are about 4,000 seasons visitors to Antarctica. Antarctica has not always been located at the South Pole. It has drifted like the other continents and has ranged from the equator during the Cambrian period. About 500 million years ago, the South Pole. During the time of the dinosaurs, Antarctica was more temperature and housed dinosaur and many other life forms. Now there is very little ingenious life. तो ये पैसेज आपका अंटार्कटिका के बारे में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका पर स्थित एक महाद्वीप है। तो चलिए इसकी मैं आपको हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ दोस्तों। अंटार्कटिका इज अ आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल. अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में एक बर्फीला महाद्वीप है. इट कवर्ड बाय परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, इट सराउंडेड बाय वाटर एंड इट अबाउट 1 to 5 times लॉन्गर डेजर्ट इन अंटार्कटिका. यह स्थायी रूप से जमी हुई जमीन से ढका हुआ है, पानी से घिरा हुआ है और अंटार्कटिका के रेगिस्तान से लगभग 1 से 5 गुना लंबा है. कहाँ से छूटा था दोस्तों, यहाँ से. 98 of the land is covered with a continental ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. 98 यानी 98% भूमि महाद्वीपीय बर्फ की चादर से ढकी हुई है, शेष 2% भूमि बंजर है. अंटार्कटिका हैज़ अबाउट 87% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस. अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 87% बर्फ है. द साउथ पोल इज द कोल्डेस्ट वार्मेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे तेज हवा वाला और सबसे शुष्क स्थान है. द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वॉज द साउथ पोल. इट रीच्ड एज लो एज 128 to -6 डिग्री फ़ारेनहाइट और -88 to -0 डिग्री सेल्सियस.
पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान दक्षिण ध्रुव पर दर्ज किया गया है। यह 128 डिग्री फ़ारेनहाइट से -6 डिग्री फ़ारेनहाइट या -88 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऑन द एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका गेट्स लेस देन 2 इंचेस ऑफ स्नो ईच ईयर। अंटार्कटिका के अधिकांश भाग में औसतन हर साल 2 इंच से कम बर्फ गिरती है। Although scientific expeditions visit Antarctica, there are no permanent human residents. हालांकि वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका का दौरा करते हैं, लेकिन वहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर विच इंक्लूड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड ब्लिजर्ड्स। इसका कारण चरम मौसम है, जिसमें जमा देने वाली तापमान, तेज हवाएं और बर्फीले तूफान शामिल हैं। देयर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लगभग 4000 मौसमी पर्यटक आते हैं। अंटार्कटिका हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड इन द साउथ पोल। अंटार्कटिका हमेशा दक्षिणी ध्रुव पर स्थित नहीं रहा है। इट इज़ ड्रिफ्टेड लाइक द अदर कॉन्टिनेंट्स हैड रेंज्ड फ्रॉम द इक्वेटर ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो द साउथ पोल। यह अन्य महाद्वीपों की तरह खिसक गया है। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल के दौरान भूमध्य रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैल गया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स अंटार्कटिका वाज मोर टेम्परेचर एंड हाउस्ड डायनासोर एंड मेनी अदर लाइफ फॉर्म्स। डायनासोरों के समय में अंटार्कटिका अधिक समशीतोष्ण था और यहाँ पर डायनासोर और अन्य जीवन रूप रहते थे। नाउ देयर इज़ वेरी लिटिल इंजीनियस लाइफ। लेकिन अब वहाँ बहुत कम स्वदेशी जीवन है। तो ये आपका पैसेज था दोस्तों, इसकी मैंने आपको हिंदी समझाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और पैसेज की हिंदी और पैसेज समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड आईसी इज इन द पैसेज इज एन। जो हमारे पैसेज में आईसी वर्ड आया है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नाउन, सेकंड ऑप्शन एडजेक्टिव, थर्ड ऑप्शन एडवर्ब, फोर्थ ऑप्शन हार्मोनी ऑफ आइज। तो हमसे पूछा जा रहा है ये जो आईसी वर्ड है ये किस पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर रहा है? नाउन को इंडिकेट कर रहा है, एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है, या तो हार्मोनी ऑफ आइज। आइज का क्या है? हार्मोनी है। तो यहाँ पे आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आईसी का आईसी क्या है? आईसी इज एन एडजेक्टिव। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज। द वर्ड डेजर्ट हमसे पूछा जा रहा है जो पैसेज में डेजर्ट आया है वो क्या है? आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्बल। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट वाला। जो आपका डेजर्ट वर्ड है वो क्या है? आपका नाउन है। आपका ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड वाइडेस्ट इन द पैसेज इज। द वर्ड वाइडेस्ट हमसे वाइडेस्ट का क्या पूछा है? पार्ट ऑफ स्पीच, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब, पैसिव पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। हमसे पूछा जा रहा है कि जो वाइडेस्ट वर्ड आया है आखिर वो है क्या है? तो आपका जो वाइडेस्ट देखिए लास्ट में क्या लगा? EST लगा है। तो जो वाइडेस्ट वर्ड आया है वो आपका सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। जब हम किसी भी एडजेक्टिव का क्या कहते हैं कंपैरेटिव बनाते हैं तो ER लगाते हैं, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं दोस्तों? EST। तो देखिए यहाँ पे EST लगा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ अफ्रीका। हैज़ अंटार्कटिका हैज़ बीन फिक्स्ड इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ऑप्शन यस, सेकेंड ऑप्शन नो,
थर्ड ऑप्शन मे बी, फोर्थ ऑप्शन नॉट गिवन इन द पैसेज। पूछा जा रहा है क्वेश्चन हमसे कि हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन साउथ पोल, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा दोस्तों, नो। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले जा करके दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर द अर्लियर नोन inhabitation of Antarctica, who are the earliest known inhabitants of Africa, American scientist, Indian scientist, dinosaurs, it has always been a desert। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायनासोर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, डायनासोर्स। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।